beautiful people. नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र उपाध्याय, देव न्यूज लाइव सुल्तानपुर से। आज मैं आया हूं, एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन रही है और भोजपुरी फिल्में तो बहुत बन रही हैं, लेकिन ये फिल्म जो है कुछ अलग फिल्म है, परिवार में बैठ के देखने लायक फिल्म है और इसका टाइटल ही है हमार भैया। जी हाँ, हमार भैया के सेट पर आज हम लोग आए हैं और ये देखिए इस फिल्म में अभिनय कर रहे, चाहे वो अभिनेता हो चाहे अभिनेत्री हो, और हमारे जो कि बहुत ही कुशल डायरेक्टर, जो कि हमारे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और जिनको पूरी टीम को बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है। ऐसे कई करीब 21 फिल्म बना करके और ये 22वीं फिल्म बना रहे हैं हमारे भैया के सेट पर हम लोग आए हैं। और ये देखिए आते हैं हमारे डायरेक्टर साहब आदरणीय अरुण तिवारी जी, और आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए, न्यूज के लिए कुछ बताएंगे कि ये जो फिल्म बन रही है ये कैसी फिल्म है। वैसे बहुत फिल्में बनती हैं, लेकिन ये परिवार में बैठ के देखने लायक फिल्म है, कैसी है कैसे नहीं है, थोड़ा सा हमारे दर्शक देखना चाहते हैं। आदरणीय डायरेक्टर साहब, आप सभी भोजपुरी दर्शक को हमारा प्रणाम। अब जैसे कि आजकल जो फिल्में बन रही हैं, सबको पता है, हर कोई बोलता है भाई हमारी फिल्म बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन कहने में और करने में दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, 2 महीने का समय दीजिए। ये सिनेमा कंप्लीट होने के कगार पे है, हमारा 2 दिन में पैकअप हो जाएगा। सिनेमा कंप्लीट हो गया है और आज भोले बाबा का एक बहुत खूबसूरत गाना हम शूट करने जा रहे हैं। और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप फिल्म को देखें ना देखें, लेकिन गाने को जरूर देखिएगा। एकदम सुपर डुपर, ये आपके हर मंदिर में, हर जगह, हर गली, हर घर पे बजने वाला गाना ओम नमः शिवाय जो भोलेनाथ का है, ये हम शूट कर रहे हैं आज। और आप इस सिनेमा को जरूर देखिएगा। 2 महीने का समय लगेगा इसमें। हम आपको उम्मीद करते हैं कि अप्रैल तक हम आपको हर थिएटर में, हर गली, हर गलीचे, हर मोबाइल सेट पे आपको देखने को जरूर मिलेगा। वैसे मैं जानना चाहूँ डायरेक्टर साहब, जैसे अपने आपके जीवन की सबसे पहली फिल्म कौन थी और इसके आगे क्या प्लान है फिल्म बनाने का, या फिर हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कुछ गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं? क्योंकि फिल्में जो होती हैं आजकल की, जो नई पीढ़ियां हैं, जो नई जनरेशन है, वो फिल्म के माध्यम से ही बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो मैं चाहूंगा भाई साहब थोड़ा सा आप संदेश देंगे कि आने वाला समय, आने वाला पल क्या आप करना चाहते हैं। इसके पहले आपके जीवन की पहली फिल्म कौन सी है आदरणीय डायरेक्टर साहब? पहली फिल्म थी ए मोहब्बतें, जो रवि किशन जी के साथ थी। हीरो थे रवि किशन जी, और उसको मैं प्रोड्यूस किया था। मेरी पहली फिल्म थी और एक बड़े कैनवास पे बनी हुई फिल्म थी वो, जिसमें मार्केट के सब दिग्गज कलाकार, 12 कास्टिंग ऐसी थी जो कि मार्केट से पूरी तरह से, मतलब पूरा मार्केट ही उसमें इकट्ठा कर दिया था। और बहुत अच्छी फिल्म थी वो, एक तजुर्बा नया था, लेकिन जो फिल्म बनी थी वो बहुत अच्छी बनी थी। और उसके बाद बैक टू बैक अभी तक लगभग 14-15 फिल्म, 15वीं फिल्म है मेरे ख्याल से। और इसके बाद का तो भविष्य को नहीं पता, लेकिन उम्मीद जरूर है कि हम एक प्लानिंग कर रहे हैं जो कि अगले महीने से शूट होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपने इतना कीमती समय दिया। वैसे एक चीज और है, मैं देख रहा हूँ इस सेट पर मैं आया हूँ कि ये सेट लग ही नहीं रहा है कि हम लोग फिल्म शूट करने आए हैं, जैसे लग रहा है हमारा पूरा एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में रह करके किस तरह से अपने परिवार की फैमिली के साथ रहना चाहिए। अगर किसी को सीखना हो तो वाकई बड़े ही कुशल डायरेक्टर और बड़े ही सरल व्यक्तित्व के धनी कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझको बड़ा आनंद आ रहा है इस सेट पर आने के बाद। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आगामी समय आपका पल बहुत अच्छा जाए और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए आप ऐसे ही फिल्म बनाते रहें। बहुत बहुत शुभकामना। हमारे चैनल के लिए आप 2 शब्द कहें, आशीर्वाद प्रदान करें आदरणीय डायरेक्टर साहब। आप सभी से निवेदन है कि आप देव न्यूज जो है इसको आप देखिए, लाइव और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए इस फिल्म को जिन्होंने अपने लेखनी के द्वारा, ये फिल्म बहुत अच्छी राइटर हैं और शायद इनकी, हमें लग रहा है कि अभी बहुत सी फिल्में हैं जो आप लिखी हुई हैं और बहुत से
आपके सामने आने वाली हैं। तो आइए किरण मिश्रा जी, जो कि इस फिल्म को जिन्होंने लिखा है, तो मैं किरण मिश्रा जी से मुखातिब होता हूं। तो किरण जी, आपका स्वागत है देव न्यूज लाइव में। थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार। बताइए। तो किरण जी, आपकी फिल्में, खास करके मैं देख रहा हूं कुछ फिल्में जो आई हैं बड़ी ही भावुकता युक्त होती हैं, और यहाँ तक कि इस फिल्म के सेट पर भी मैं देखा, जो लोग पब्लिक थे, जो ऑडियंस थे, उनके आंखों में आंसू आ गया। कुछ ऐसा आपने इसमें अपने लेखनी के द्वारा शब्दों को पिरो दिया है। तो ये सब कैसे आता है आपके, कैसे इतना सुंदर राइटिंग, ये आप कैसे लिखती हैं? थैंक यू। थैंक यू। दरअसल अभी चल रहा है सास बहू देवरानी जेठानी, ये सब चल रहा था, तो दर्शकों का पता नहीं, लेकिन मैं ऊब गई थी देख देख के, सुन सुन के, और टाइटल भी वही सास देवरानी, मतलब ये सब था। तो मेरे दिमाग में आया मैं कुछ अलग करती हूँ, और बस छोटी सी कोशिश की हूँ कुछ अलग करने की, और दर्शकों को यानी आप लोगों को दिखाने का। तो ये दो भाइयों की कहानी है, और इस फिल्म का नाम ही है हमारे भैया। तो बहुत ही दिल से और तसल्ली से हमने तो लिख डाला। लेकिन किरण जी, मैं देख रहा हूँ तमाम ऑफर भी आपके लिए आ रहे हैं, इतनी अच्छी फिल्में आप लिख रही हैं कि कई लोग कॉल कर रहे हैं और फिल्मों का डिमांड कर रहे हैं कि आप राइटिंग कीजिए। तो ये कैसे, क्या इतना अच्छा लिख दे रही हैं कि लोगों को पसंद आ रहा है ये फिल्म? जो लुप्त हो गया ना आजकल, क्या ना, सब हीरो को साइड करके बस हीरोइन, अच्छी बात है, फिल्म का काम ही यही है, हीरो हीरोइन दोनों रहने चाहिए, लेकिन हीरोइन को बढ़ावा दे के हीरो बेचारे बैठ गए हैं। तो जो होना चाहिए, जो एक फिल्म का मतलब क्या होता है, मतलब फिल्म में सारे मिर्च मसाले सब कुछ होने चाहिए, परिवार में माँ बहन भाभी भैया सब दिखाना चाहिए। तो वही मैं एक छोटी सी कोशिश लिखूंगी, मैं वो सब दिखाना चाहती हूँ, मतलब वो सब दर्शाना चाहती हूँ। फिल्म का मतलब यही होता है। सही बात है। कुछ हट के, कुछ अलग, जो आदमी जो कुछ अलग किया जाए उसका एक अलग पहचान होता है। कहने का मतलब ये है कि लोग सास बहू तक ही लटके पड़े हैं, चाहे डायरेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, बस इसके आगे नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए हमारे भोजपुरी का अब क्या बताएं, भोजपुरी ही विलुप्त हो जाएगी, एक समय ऐसा आएगा। लेकिन किरण जी, आप जैसे राइटर अगर रहें तो निश्चित है वो दिन दूर नहीं, पुनः हमारी भोजपुरी अपनी संस्कृति को लेकर फेमस हो जाएगी। तो किरण जी, आने वाला पल, समय में कैसी कैसी फिल्में आप हमारे दर्शकों के लिए देंगी, जो कि हास्यप्रद हो और जो कि इमोशनल हो और जो भी हो बहुत अच्छा हो? तो आप दो शब्द बोले हमारे दर्शकों के लिए और हमारे न्यूज चैनल के लिए। ये तो मेरा दावा है, मैं जब भी उतरूंगी कोई भी फिल्म या स्टोरी लेके, अलग ही उतरूंगी, हमेशा अलग ही रहेगा। अभी ये इसमें हमने दिखाया है एक माँ, बच्चे की माँ ना होते हुए भी एक माँ का प्यार, भाई भाई का प्यार, एक रिश्ता जो होता ना, एक बाप का प्यार, मतलब सब कुछ इसमें है। मैं हमेशा जब भी कोशिश करूंगी कुछ अलग ही करने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, आपने समय दिया हमारे चैनल के लिए। आप हमारे दर्शकों के लिए दो शब्द हमारे चैनल के लिए आप आशीर्वाद प्रदान करें। क्या बोलूं? कुछ भी बोल दें। क्या बोलूं, मुझे नहीं पता। वैसे किरण जी बहुत अच्छी हैं, बहुत सरल हैं, वाकई अपने हृदय से जो बातें आती हैं उसको ये लेखनी के द्वारा बोलते हैं। देव न्यूज लाइव चैनल है हमारा, देव न्यूज लाइव चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें भी लाइक कीजिए, हमें भी थोड़ा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। और ये देखिए, इस फिल्म के अभिनेत्री हैं, और ये देखिए एक्टर हैं, जो कि बड़े ही सरल, बहुत ही अच्छे, और तमाम आने वाली आगे भी बहुत फिल्में आ रही हैं आप लोगों की, और दर्शकों का प्यार भी मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले मैं चलता हूँ। ये देखिए, जो इतना सुंदर सा चेहरा और इतना बढ़िया किरदार निभा रहे हैं। मैं तो अभिनय देखा है इनका, और इनके अभिनय को देखते हुए भाई बड़ा मुझको आनंद आया। अब आप लोगों को भी आनंद आना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म जब रिलीज होगी तो आप लोग देखें। तो आइए मुखातिब होते हैं हमारे जो इस फिल्म के कुणाल सिंह जी, कुणाल सिंह राजपूत। तो एक उभरता हुआ चेहरा, और कई फिल्में इनकी लाइन पे लगी हुई हैं। तो भाई कुणाल जी से मैं मिलता हूं। कुणाल जी, ये जैसे फिल्म तो आपने बहुत कुछ किया है, ये कौन मतलब जैसे 10 फिल्म, 12 फिल्म, 25 फिल्म, ये कौन सी फिल्म है, और ये फिल्म कैसी लग रही है आपको? जैसे फिल्म में आप किरदार करते हैं, सुने हैं कि हिंदी मूवी भी किए हैं, हिंदी सीरियल भी किए हैं, तो ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ये कब से आपके हृदय में भावना आई कि हमको एक्टिंग की तरफ
रुख अपनाना चाहिए? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, हम दोनों का नमस्कार। और आपका हमारे इस सेट पर, सेट तो नहीं कहेंगे, लाइव सेट है हमारा ये मंदिर का। बराबर। आपका हमारे इस मंदिर, हमारे इस सेट पर स्वागत है। और अब रही आपके सवाल की बात, तो मैं 16-17 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। अब तक मैंने लगभग 26-27 टीवी शोज़ किए हैं क्या बात है। और 7 हिंदी फिल्में की हैं और भोजपुरी फिल्में अब शुरू किया मैंने क्या करना, तो अभी तक 10-12 फिल्में हो चुकी हैं भोजपुरी की। और ये बहुत ही कमाल की हमारी ये फिल्म है जिसका नाम है हमार भैया, जो टाइटल है। और इस फिल्म की खासियत मैं अगर बताऊं आप लोगों को, तो फिल्म की खासियत ये है कि आजकल जैसे दूसरी फिल्में, मैं सारी फिल्में अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी फिल्म किस तरह से उन फिल्मों से अलग है मैं ये बताना चाहूँगा। दूसरी फिल्में जहाँ लड़ाई झगड़े, परिवार में फूट, निगेटिविटी, उसको मेंशन करके अपनी चीज़ों को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो हमारी राइटर, हमारे डायरेक्टर, हमारी पूरी टीम का, हम सब की ये कोशिश रहती है कि हम सब पॉजिटिव चीज़ों को दिखाकर, सकारात्मक सोच देकर, सकारात्मक चीज़ों को आगे लेकर लोगों को मैसेज दें, ताकि अच्छी चीज़ें मार्केट में हम अच्छी वाइब्स देंगे। तो कहा जाता है कि अच्छी वाइब्स दीजिए तो अच्छी चीज़ें आपके साथ होती हैं, आपके लोगों के साथ होती हैं। तो यही इस फिल्म में है, परिवार। कुणाल जी, मैं देखता हूँ भोजपुरी फिल्में अक्सर वो हीरो पता लगा वो गुटखा खाते हुए, पान खाते हुए, और पता लगा कोई अब कहेंगे नहीं, कोई कुछ बेच रहा था हीरो हो गया, कोई कुछ कर रहा था हीरो हो गया। हीरोइने जो है अभी देखिए, इनको देखिए, ये कुछ अलग लुक है इनका, दोनों लोगों का। जैसे लग रहा है हिंदी मूवी के जैसे एक्टर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वैसे लग रहे हैं। लेकिन पहले मैं देखता हूँ भोजपुरी फिल्म में मोटी मोटी हीरोइने, मोटे मोटे हीरो, और इसके बाद कुछ अलग है। लेकिन आपका कुछ स्टाइल अलग लग रहा है, जैसे एक होना चाहिए एक्टर को, ऐसा आप लग रहे हैं और आप भी ऐसी लग रही हैं। तो ये बताइए कि आप ऐसे शुरू से ही थे कि कुछ तैयारी आपने किया? जी देखिए, हम किसी भी फील्ड में जाएं, ना कि सिर्फ एक्टिंग की या मीडिया लाइन में, एंटरटेनमेंट में, किसी भी फील्ड में जाइए तो जिस फील्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको फुलफिल करनी चाहिए, अगर आप उस फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमारी ये फील्ड है। यहाँ पर आपको आपका डिक्शन, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इन सब पे आपको काम करना चाहिए। और आप अच्छा काम करके, अपने ऊपर वर्क करके अगर आप फील्ड में जाएंगे तो नो डाउट आप बहुत अच्छा करेंगे। तो हमारी भी ये चीज़ें होती हैं कि हमें जैसे फाइट सीखना चाहिए, हमें डांस अच्छा करना चाहिए, हमें करके हम सब जैसा आपने कहा कि भोजपुरी में किसी भी को मैं ऐसा नहीं छोटा बड़ा कहना चाहूँगा, लेकिन हर क्षेत्र की अपनी कुछ खासियत होती है। तो सबको सीख के किसी भी फील्ड में जाइए, वहाँ पर सीखिए, वहाँ की बारीकियों को जानिए, ताकि आप उस फील्ड में अच्छा कर सके। तो हम सब सीख के ही यहाँ पर आए हुए हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भोजपुरी में अब कुछ क्या ऐसा अलग किया जाए जिससे हिंदी मूवी की तरह, अभी भोजपुरी देख रहे हैं, भोजपुरी लोग अभी हमारे ही लोग कहते हैं अरे भोजपुरी यार ऐसा, तो इससे उठ करके हम लोग क्या कुछ ऐसा करें कि ताकि भोजपुरी को एक बार पुनः हम लोग स्थापित करें और लोग देखें। क्योंकि ये फिल्म मैं देख रहा था, जब आप अभिनय कर रहे थे तो लोगों के आंखों में आंसू आ गया था। तो क्या ऐसी फिल्में जो है भावुकता हुई तो फिल्में भोजपुरी में बननी चाहिए, या कुछ अलग हटके कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि दर्शक प्यार दुलार दें फिल्मों को? मेरा जो मानना है कि देखिए, हर चीज़ कनेक्ट होती है इमोशन से, फीलिंग से। तो आप दिल से ऐसी फीलिंग्स, आप ऐसे कनेक्शन बनाइए अपने ऑडियंस के साथ में कि वो 1 to 1 आपसे कनेक्ट हो सकें। तभी आप जो कहना चाहते हैं, जो भावनाएं आपकी हैं, वो उन तक वो मैसेज आपका जाएगा। और रही बात हीरो हीरोइन या टीम की, तो किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ा कंटेंट होता है, जो होता है वो उसका हीरो होता है। एक्चुअल में कंटेंट अच्छा होता है तो आर्टिस्ट को परफॉर्म करने का मौका मिलता है, डायलॉग्स अच्छे होते हैं, इमोशंस होते हैं, तो हम और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तो अगर हमें किसी भी फिल्म में, और भोजपुरी में अगर मैं बोलूँ तो स्पेशली, क्योंकि अब हम भोजपुरी यहाँ पर कर रहे हैं, तो भोजपुरी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ की ऑडियंस। यहाँ आप सोचिए, हमारे अगर देश की आबादी 140-150 करोड़ के आसपास है, तो 35 से 40 करोड़ जो हैं भोजपुरिया मिट्टी से जुड़े लोग हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है। तो हम सबको चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें उन तक पहुँचाएं। लोग कहते हैं अरे नहीं यार, भोजपुरी वाले वो कमर मटकाना, अश्लीलता, थोड़ा सा एक्सपोज करना, गंदगी, डबल मीनिंग चीज़ें यही पसंद करते हैं। नहीं, हम वही चीज़ें उन तक ज़्यादा पहुँचा रहे हैं। तो वो अगर हम हमारी इंडस्ट्री में ही, हमारे भोजपुरी में ही नदिया के पार, बैरी कंगना, ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिनको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और वो माइलस्टोन रही हैं भोजपुरी की।
तो वो हम बनाना बंद कर दिए हैं। ऑडियंस हमारी अभी भी वही देखना चाहती है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम ऐसी फिल्में बनाएंगे, बीइंग एन आर्टिस्ट हम ऐसा काम करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो नो डाउट लोग देखेंगे, पसंद करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कहा और बिल्कुल होना भी चाहिए। मैं और एक वादा करते हैं कि आप अच्छी फिल्म देखने को मिलेगी। पूरी टीम ने जो मेहनत किया है, जो कलाकारों ने मेहनत किया है, जो आप सबका प्यार मिला है, चाहे वो भोरापुर रहा हो, चाहे इटाई रहा हो, चाहे आज जिस जगह खड़े हैं, शायद ये प्यार मैं भूल नहीं सकता हूँ कभी। और इसी बात में बहुत अच्छा ये लगा कि आज हम इसी जगह खड़े हैं। शायद कल्पना में नहीं था कि हम इस जगह खड़े हो पाएंगे। स्ट्रगल तो बहुत हुआ इस सिनेमा के लिए, लेकिन अंत भला तो सब भला, कहावत है अंत भला तो सब भला, सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। अच्छा रहा सफर। इसी के साथ में आप सभी को एक बार फिर शुभकामना, पूरी टीम को शुभकामना। और अजीत मिश्रा जी एवं जो रोहित भाई खड़े हैं और अमित भाई खड़े हैं, इन सभी का जो योगदान रहा है सिनेमा के अंदर में, वो शायद है कि बहुत कम मिलता है लोगों के साथ और सहयोग दोनों बहुत कम मिलता है। और प्रोडक्शन में जो जावेद गुस्सा में तो बहुत कुछ बोल जाता हूँ मैं, लेकिन इतना ही प्यार करता हूँ मैं। पूरी यूनिट जो हमारे लिए साथ एक परिवार है, एक हमारा घर का है, इन सभी को। फारूक भाई तो भाई कमाल के हैं। इन्होंने जो सेवा किया है, चाहे खाना